कि ब्रो फ्रेंड जोन है क्या? फ्रेंड जोन का मतलब है जो रेचल ने रॉस को किया था फ्रेंड्स में। फ्रेंड जोन है जो अनुष्का शर्मा ने रणबीर कपूर को किया था ए दिल है मुश्किल में। फ्रेंड जोन वो है जो कल्कि को आदित्य रॉय कपूर ने किया था ये जवानी है दीवानी में। और फ्रेंड जोन वो है जो मेरे को किया था स्कूल में 4 लड़कियों ने। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप मेरी कहानी से जरूर रिलेट करोगे यार। फ्रेंड जोन ना एक ऐसा दलदल है, वो क्विक सैंड वाली चीज है जिसमें आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि द ओनली रीजन यू केयर फॉर दैट गर्ल इज नॉट बिकॉज यू लाइक हर। आप उसको जानते ही नहीं हो उतने अच्छे से, कैसे लाइक करोगे? द ओनली रीजन यू आर ऑब्सेस्ड विद दैट गर्ल कि तुम आगे जाके उसको डेट करना चाहते हो या फिर उसके साथ सेक्स करना चाहते हो। और क्योंकि आपसे ये फैक्ट ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा, आप एक झूठ जी रहे हो। और इसी रीजन से फ्रेंड जोन में ना आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो, ना वो लड़की आपको रिस्पेक्ट करती है। आपको क्या लगता है उस लड़की को नहीं पता कि उसने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है? भाई एक बात क्लियर बता दूं, कोई लड़की एक्स्ट्रा भोली नहीं होती। उस लड़की ने या उन लड़कियों ने आपको कॉन्शियसली फ्रेंड जोन किया है। यार देखो, कोई ऐसी लड़की नहीं है जो अपनी लाइफ में सिर्फ फ्रेंड्स चाहती हो। किसी भी लड़की को एक पार्टनर तो चाहिए ना, चाहे वो सिर्फ कैजुअल सेक्स के लिए हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो हस्बैंड हो, कुछ भी हो, पार्टनर तो चाहिए। तो अगर आप उसके फ्रेंड बन के फंसे हुए हो तो दैट्स ऑन यू, वो तेरी गलती है। क्योंकि डेफिनेटली देयर इज अ गाय आउट देयर जिस पे वो लड़की अट्रैक्ट होगी और उसको डेट करना चाहेगी, और शायद अट्रैक्शन इतनी क्रेजी हो कि फर्स्ट टाइम मिलने पे ही दे हैव सेक्स ब्रो। अब माना इसकी प्रोबेबिलिटी बड़े शहरों में ज्यादा होती है, लेकिन ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जब उसको एक ऐसा जबरदस्त लड़का मिलेगा जिससे वो बहुत अट्रैक्टेड होगी, वो उसको लाइक करेगी, उसको फ्रेंड जोन नहीं कर पाएगी वो। और यही चीजें आप ही की तरह मुझे भी समझ नहीं आती थी भाई। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता था कि मैं एक्चुअल में लूजर वाली हरकत कर रहा हूं। अब देखो, जब से मैंने अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी शुरू करी, मैं फ्रेंड जोन नहीं हुआ हूं। लेकिन मेरे बचपन में 3 ऐसी एम्बैरेसिंग स्टोरीज हैं फ्रेंड जोन वाली जो मैं अभी भी याद करता हूं तो मुझे क्रिंज होता है। उसमें से पहले वाला हुआ था 11th क्लास में, जब एक लड़की मुझे बस सिर्फ सुंदर लगती थी एंड दैट इज इट। मुझे बस उसकी शक्ल सुंदर लगती थी, दैट इज इट। सिर्फ इतना ही लगा मुझे उससे बिल्कुल क्रेजी अट्रैक्ट होने में। मतलब ब्रो ऑनेस्टली इस टाइम पे जिस टाइप का इंसान मैं बन गया हूं, वो लड़की अगर मेरे सामने आए तो मैं उसको लल्लू बोल के उसको देखूंगा भी नहीं। लेकिन उस टाइम पे सिर्फ उसकी लिटरली फेस भी नहीं भाई, उसकी आंखें, शायद काजल वाजल लगाती थी, उतना देख के मेरा दिमाग फ्लिप हो गया। और मैंने उसको लाइफ में कभी भी नहीं बताया था ये। मैं 7-8 महीने तक रोज अपने दोस्तों से उसकी बातें करता रहा और उसको सिर्फ देखता रहा। शायद ही हमारी बात कभी हाय हेलो से ऊपर जाती होगी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था मेरे से और मैं सिर्फ उसको देखता था। और ये बताते हुए मुझे उल्टी आ रही है कि जब मैं घर वापस आता था तो मैं अपने पिल्लो को हग करता था, अपने पिल्लो के साथ डांस करता था, ये इमेजिन करके कि वो लड़की है। मतलब अगर मेरे पास टाइम मशीन होगी ना तो मैं कुछ और करने से पहले अपने उस टाइम वाले सैन के पास वापस जाऊंगा, पहले उसके ऊपर हंसूंगा, फिर उसके ऊपर उल्टी करूंगा, फिर उसके ऊपर वापस हंसूंगा। और अब आगे सुनो, 8-10 महीने उसके पीछे पागल होने के बाद, और मेरे जब दोस्त मेरे को बोलते रहते थे कि भाई तू उसको आस्क आउट कर, भाई तू उसको आस्क आउट कर, इतना उन्होंने बोला, मेरी इतनी फटती थी। मतलब एक दिन तो मैंने सोचा था कि मैं पक्का करूंगा। स्पोर्ट्स ग्राउंड में गया, वो बैठी हुई थी अपने एक्स के साथ। उसको जाके मैंने देखा, उसका एक्स एकदम चार्मिंग, जस्टिन बीबर वाले बाल एकदम, और ऐसे जो बिल्कुल लीन फिजिक होती है वैसी उसकी फिजिक थी, लंबा था, शानदार दिखता था एकदम, बिल्कुल जैसे टिपिकल दिल्ली के अमीर स्कूल वाले लड़के होते हैं ना, बिल्कुल वैसा दिखता था वो। और मैं दिखता था बिल्कुल भोंदू, मोटा, ब्लो। तो वहां जैसी मैंने देखा, इस बंदी का नाम रखते हैं वी, जैसी मैंने वी को वहां बैठा हुआ देखा, मैंने कहा भाई अब तो मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने उससे मिला भी नहीं उस दिन, और उसके बाद मैं स्कूल से घर भी नहीं गया, स्कूल में बैठा रहा। 1 घंटा बैठा, 1.5 घंटा बैठा, मतलब बिल्कुल परेशान, बिल्कुल। उसके बाद मेट्रो लिया और घर आया। उस दिन एक दिन हमारे स्कूल में ना एक दिवाली मेला लगा था, जब मेरे दोस्तों ने मुझे बिल्कुल, एंड थैंक्स, मेरे दोस्तों ने पूरी कोशिश करी मुझे कन्विंस करने की। उन्होंने बोला, मैं दोस्तों की बोल रहा हूँ, एक ही दोस्त था मेरा, उसने बोला कि भाई तेरे को आस्क आउट करना ही करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी करते हैं आज। मैं गया, मैंने उसको बिठाया, मेरा फेस पूरा लाल हुआ पड़ा है, मेरी फटी पड़ी है, ठीक है। और इस टाइम पे मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए आ गया था क्योंकि मैंने थोड़ी सी कार्डियो वगैरह करनी शुरू कर दी थी, तो मेरा थोड़ा सा वेट लूज हो गया था। मतलब मान लो मेरी फैट से स्किनी फैट फिजिक हो गई थी। तो मैंने उसको बिठाया, आधा घंटा फालतू की बातें करी। अभी वो पॉइंट आ गया था जब सबको अपनी बस में बैठना था क्योंकि स्कूल खत्म हो गया था और बसेस निकलने वाली थी। बस की लाइन में स्टार्टिंग वाली बस ऑलरेडी निकल चुकी थी, ये टाइम हो गया था, उसको भी उठ के जाना था, अपनी बस में बैठना था। मेरे से अभी तक सिर्फ बकर हो रही थी, फालतू बकवास बातें कर रहा था, एक चीज नहीं बोली मैंने उसको लाइक करने के बारे में। एंड में जब वो जा रही थी तब भी उसको कुछ नहीं बोल पाया मैं, सिर्फ फालतू बातें करी ना। आस्क आउट छोड़ो, ये तो दूर की बात है कि विल यू गो ऑन अ डेट विद मी, मैं सिर्फ इतना भी नहीं बोल पाया कि आई लाइक यू, इतना भी नहीं बोल पाया। और ये सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही होगी। इस पूरे के पीछे की जो असली साइकोलॉजिकल चैलेंज है, वो मतलब सबसे मेन रीजन यही आता है, फियर ऑफ रिजेक्शन, कि भाई रिजेक्ट हो जाऊंगा
तो क्या होगा। और आज मैं आपको यह भी बता दूं, जब आप रिजेक्ट हो जाओगे, पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी बेइज्जती हो सकती है, चाहे वो लड़की करे, चाहे वो आपके दोस्त करे। अगर आपके दोस्त इस बारे में आपकी बेइज्जती कर रहे होंगे तो वो आपके दोस्त ही नहीं थे कभी। अगर वो लड़की आपकी बेइज्जती कर रही होगी इस बारे में तो वो बेकार घटिया लड़की थी, एटलीस्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अच्छा हुआ कि आपकी नई बात बनी। फियर ऑफ रिजेक्शन का ये भी पार्ट है कि उस टाइम पे लगता है कि मैं तो 8 महीने से इसके पीछे था, अब इसने मना कर दिया, अब मुझे कौन मिलेगा। तो ये चीज मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका और इसके ऊपर अपनी स्टोरीज भी सुना चुका हूं, और अभी इस वाली वीडियो में भी मेंशन करूंगा। जब आप आगे जाके लेवल अप कर लेते हो ना, एज डजंट मैटर, जब भी आप लेवल अप कर लेते हो, लाइन लगती है, लाइन। और ये ना कोई रिग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई एंटी फेमिनिस्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट नहीं है, ये झूठ स्टेटमेंट भी नहीं है, ये एकदम रियलिस्टिक स्टेटमेंट है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में बोलते हैं, ये सच है। जब आप लेवल अप करते हो ना, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अब इसका ऑब्वियसली मतलब ये नहीं है कि सच में लिटरली आपके सामने लाइन लगी हुई होगी, आपके वेट करेंगे, नहीं, आपका एक्सेप्टेंस रेट क्रेजी हो जाएगा। लड़की आपके पास आके आपको आस्क आउट किया करेंगी, बट उसके लिए आपको लेवल अप करना पड़ेगा। तो फियर ऑफ रिजेक्शन वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन नहीं, दिक्कत यही है कि जैसे मैं उस टाइम पे था और जैसे आप अभी हो, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल अपनी सपनों की दुनिया में खोए हुए, क्योंकि मजे आते हैं ना यार, बड़ा कंफर्टिंग लगता है, बहुत इजी होता है। और ये आपको पता है कि इजी चीज हमेशा गलत होती है। स्मूथ और इजी में बहुत डिफरेंस है। स्मूथली अगर कोई चीज चल रही है, विच इज ग्रेट, एफर्ट मार रहे हो, रिटर्न मिल रहा है। बट इजी का मतलब है कि बिना एफर्ट के कुछ मिलना, जो कि इस केस में आपके साथ हो रहा है और मेरे साथ उस टाइम पे हो रहा था, वो गलत है। अब ये स्टोरी एंड कैसे होती है सुनो। आपको या तो हंसी आएगी मेरे पे, या फिर आपको मेरे लिए दुख होगा। ये स्टोरी ऐसे एंड होती है कि एक दिन फाइनली मैंने सोचा, जब मैं 12th क्लास में आ गया था, छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, मैंने सोचा कि मैं अब तो इसको बता के रहूंगा यार, 1 साल से ऊपर खिंच चुका है, मेरे सारे दोस्तों ने बिल्कुल अब उम्मीद छोड़ दी है मेरे से कि मैं कुछ कर पाऊंगा। मैंने कहा अब तो मैं करके रहूंगा। लेकिन क्योंकि मैं एकदम फट्टू था, एकदम फट्टू, मेरे से बोला तो जा नहीं सकता था, तो मैंने क्या किया, सबसे लल्लू चीज जो आप सोच सकते हो, अनजान लड़की को मैंने लेटर लिखा, 8 पेज का, 8 पेजेस पूरा भर के, जो पहले मैंने रफ में लिखा था और उसके बाद एक व्हाइट शीट पे लिखा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये मेरा एक सीक्रेट है जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी को नहीं बताया है, मैं सिर्फ इस वीडियो में बता रहा हूं। और अब करण को भी पता चल गया, वो पीछे बैठा है, बट और अब जनेंद्र को भी पता चल जाएगा जब वो एडिट करेगा। बट ये सीक्रेट आपको अपने पास रखना है, कभी इंस्टा पे या कहीं पे भी कुछ भी बस मत बताना किसी को, क्योंकि जिसने वीडियो देख लिया वो इस बात का कॉन्टेक्स्ट समझ जाएगा, फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट कमिंग बैक टू जो सबसे बड़ी गधों वाली हरकत मैंने करी, 8 पेज का लेटर। मतलब मैं उस टाइम में पढ़ाई कर लेता यार, 12th के बाद मेरा आईटी क्लियर नहीं हुआ था इन्हीं सब रीजंस की वजह से। आपको लगता है फ्रेंड जोन सिर्फ डेटिंग के बारे में, भाई मेरी 1 साल मेरी लाइफ का बर्बाद हो गया भाई, ड्रॉप करना पड़ा मेरे को, वो फ्रेंड जोन की वजह से। एनीवे, जब मैं स्कूल गया उसको वो लेटर देने, और मैंने उसको वो लेटर दिया, उसके सेक्शन में जाके मैंने उसको लेटर पकड़ाया, नहीं, मैंने उसको लेटर भी तब दिया था जब स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। मैं उसको फटाक से देखे भाग के आ गया, और उस लेटर में मैंने पता नहीं क्या ही लिखा हुआ था कि व्हेन आई लुक एट यू, मेरे दिमाग में आता है वो एक कौन सा आतिफ असलम का गाना था, ओ जाने जा दोनों, उसकी लिरिक्स लिखी हुई थी भाई मैंने। मुझे बताते हुए उल्टी आ रही है भाई अपने आप के ऊपर। वो मैंने उसको दे दिया। फिर जब अगले दिन मैं स्कूल आया, तब मैं उसके सेक्शन में घुसा, मैंने उसको देखा, साइड से, लिटरली मतलब साइड से एक बंदा चल के आया, उसकी कमर पे हाथ रखा, और वो मेरे से कहता है, ब्रो काफी प्यारा लेटर लिखा था तूने। वो उसका बॉयफ्रेंड था, न्यू बॉयफ्रेंड। अब सोचो उस टाइम पे मुझे कैसा लगा होगा, गांड फट के हाथ में आ गई। जिस बंदी को मैंने एक दिन पहले लेटर दिया, लव लेटर 8 पेज का, उसका बंदा उसके साथ खड़े होकर कह रहे भाई तूने बहुत प्यारा लेटर लिखा था, और वो भी कह रही है आई डिडंट नो, और ये सब वो सब। इतना ज्यादा मेरे को जोकर वाली फील आई ना उस टाइम पे, बिल्कुल ऐसा लगा कि भाई मैं तो, मेरे से बड़ा चूतिया कौन हो सकता है। तो ये होता है फ्रेंड जोन में। उस दिन के बाद मैं सोचा भाई नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। एंड मोमेंट पे जाके मुझे नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट ध्यान में आई कि भाई अब ये तो नहीं कर सकता मैं। और उसी के शायद 1-2 हफ्ते बाद किसी रैंडम टाइम पे मुझे वो लड़की वापस मिली एक और फ्रेंड के साथ। उस टाइम पे उस लड़की को मैंने एक्चुअली बात करते हुए पहली बार सुना, लंबे सेंटेंसेस में। सोच रहे उससे पहले फ्रेंड जोन में मैंने उससे ज्यादा कभी बात भी नहीं करी थी। उस टाइम पे उस लड़की ने इतनी बेवकूफों वाली चीजें बोली कि मेरा सारा भूत उतर आया उसको लाइक करने का। जिसका मतलब यह है कि मेरा फ्रेंड जोन इतना बेसलेस था। और आप में से बहुत लोगों का भी यही केस होगा, आपने कभी सोचा ही नहीं कि उस लड़की में ऐसा क्या है, प्यारी है, क्यूट है,
फर्क नहीं पड़ता। क्या है उसमें सॉलिडिटी, क्या है उसके कैरेक्टर में, क्या बात है उसकी पर्सनालिटी में, क्या बात है, तेज दिमाग है नहीं है, कहीं और टैलेंट है नहीं है। और आप ये सब इसलिए नहीं सोचते क्योंकि आपको आपकी सेल्फ वर्थ ही नहीं है। इस टाइम पे कोई फुद्दू लड़की मेरे सामने आकर खड़ी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे में इतनी सेल्फ वर्थ है कि मैं फुद्दू लड़कियों से बात भी नहीं करूंगा। जब तक तुम लाइफ में अपने आप को प्रूव नहीं करोगे, मैं बात भी नहीं करूंगा। और वो आप में नहीं है और ना मेरे में उस टाइम पे थी। तो आई अंडरस्टैंड, सेल्फ वर्थ नहीं थी बिल्कुल भी। सेल्फ वर्थ बिल्ड करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। अब जो इसके बाद मेरा नेक्स्ट फ्रेंड जोन हुआ वो काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वो बहुत छोटा फ्रेंड जोन था, क्योंकि वी से निकलने के जस्ट बाद मेरी एक लड़की से बात होनी शुरू हुई जो कि ऑलरेडी मेरी दोस्त थी। और उसके बारे में एक बहुत अच्छी चीज बता दूं, वो बहुत टैलेंटेड थी, वो गाती थी, सिंगर थी वो। चलो उस लड़की को सिंगर बोलते हैं अब। और ये सिंगर जो कि सुंदर भी थी, इंटेलिजेंट भी थी, अपने सेक्शन में सेकंड थर्ड रैंक आती थी इसकी, और तमीजदार भी थी। ये मेरे सेक्शन के सामने आके मेरी वेट कर रही है ब्रेक टाइम होने से पहले। क्रेजी। मैं ऐसा हो गया था भाई क्यों, बट वो इसलिए भी था क्योंकि मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट शुरू हो चुकी थी। मैंने अब गवारों की तरह बात करनी छोड़ दी थी। पहले मैं ऐसे बात करता था, फिर उसके बाद मेरे को समझ आया आर्टिकुलेशन क्या होती है, सही प्रोनाउंसिएशंस क्या होती है। मैं इंग्लिश पे अपना होल्ड जमाया, मैंने हिंदी पे अपना होल्ड जमाया, मैंने तमीज से सही से एक अच्छे तरीके से बात करना सीखा जो कि किसी को सुनाई दे तो उसको अच्छा लगे। और उस लड़की ने सबसे पहली तारीफ मेरी क्या करी आपको पता है? उसने बोला कि आई लव योर एक्सेंट। मतलब सबसे पहली चीज जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्रूव करी वो सामने वाली ने नोटिस कर ली। और यही होता है ब्रो, यही मेरा मेन पॉइंट है। फर्स्ट, जब आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पे जाते हो वो लड़की नोटिस करेगी करेगी। तो लड़की के पीछे भागने से अच्छा है अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करो। प्लस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वो उसको दिखाते रहना पड़ेगा। अब मैं उससे बात भी कर रहा था तो ये चीज तो दिखनी बहुत आसान थी कि मेरा बोलने का तरीका अच्छा हो चुका है। उसको जैसे वो नोटिस हुआ उसने बोला आई लव योर एक्सेंट। कहती है मेरी दोस्त से भी मैं डिस्कस करती हूँ कि वी लव योर एक्सेंट। और उसकी दोस्त एक्चुअली उससे भी ज्यादा हॉट थी, बट अभी भी काफी हॉट है। मैं उसकी इंस्टा प्रोफाइल देखी थी, बट भी बहुत अच्छी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। बट पॉइंट ये है कि उसने वो सेल्फ इंप्रूवमेंट नोटिस करी। और लड़कियां सेल्फ इंप्रूवमेंट नोटिस करती हैं, आपको उसको दिखाते रहना पड़ेगा अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट। बॉडी बन रही है, अपनी स्टोरी वोरी पे डालो भाई, बॉडी वॉडी दिखाओ अपनी। अवार्ड मिला है, अवार्ड स्टोरी पे डालो, सारी अचीवमेंट्स दिखाया करो ब्रो। कॉकी नहीं होता वो, थोड़ी सी कॉकीनेस अच्छी होती है, थोड़ी सी एरोगेंस अच्छी होती है। बदतमीजी गलत है, थोड़ी सी कॉकीनेस सही है। बट यहीं पे आता है वो ट्विस्ट। मैं इस लड़की से डेली बात कर रहा था, रात को 3-3 बजे तक भी कभी कभी बात कर रहा था। और शी वॉज डेफिनेटली इन टू मी, शी लाइक्ड मी। अभी तक मैं फ्रेंड जोन में नहीं था, लेकिन मैंने कभी उसको ये नहीं बोला कि आई लाइक यू। मैं सिर्फ उससे बातें करता रहा। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बहुत ध्यान से नोट करना, वो तुम्हें लाइक करती है, बट तुम जब तक उसके साथ फ्लर्टिंग नहीं करोगे, उसको थोड़ा सा उससे थोड़ा सा सेक्सी तरीके से बात नहीं करोगे, मैं चीप होने को नहीं कह रहा हूं, मैं प्यारी प्यारी टीजिंग कह रहा हूं, और जब तक उसको बोलोगे नहीं कि यू लाइक हर, तब तक उसको कैसे पता लगेगा? और यहां पे मैं एक और गंदे दलदल में फंस गया। मैंने उसको कुछ ज्यादा ही टाइम देना शुरू कर दिया। जब भी वो मेरे को कॉल करती थी, टेक्स्ट करती थी, फट से आंसर, 1-1, 2-2, 3-3 घंटे की बातें। मेरी वहां पे आईआईटी की पढ़ाई चल रही है, वो छोड़ के मैं उससे बातें कर रहा हूं। मेरे को अभी बोलते हुए इतना गंदे बेटे की तरह फील हो रहा है। मेरी मम्मी मुझ पे ट्रस्ट कर रही है कि मैं कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। उस टाइम पे तो मैं मम्मी के लिए पढ़ाई कर रहा था, मम्मी पापा के लिए पढ़ाई कर रहा था। खुद के मुझे समझ भी नहीं थी कि पढ़ाई करके लाइफ अच्छी हो जाएगी, इसलिए शायद फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाया। बट एनीवे, लोगों को लग रहा है कि मैं अंदर पढ़ाई कर रहा हूं और मैं अपना फोन यहां पे रख के ऐसे बात कर रहा हूं, और पीछे अगर दरवाजा है तो मैं वेट कर रहा हूं, जैसी अगर दरवाजे की खुलने की आवाज आएगी मैं ऐसे कर लेता था। भाई मुझे अभी तक अपनी चीटिंग याद है यार, ये चूतियापंती करता था मैं, ऐसे छुपा लेता था। फिर मम्मी आती थी अंदर कपड़े वपड़े अलमारी में रखने के लिए तय लगा के, और मैं फोन यहां पे ऐसे घुसा के रख लेता था, फिर वापस पढ़ने की एक्टिंग शुरू कर देता था। इतनी चूतियापंती करी है फ्रेंड जोन की वजह से। और यहां पे यही लेसन है कि उसको पूरा टाइम अवेलेबल हो गया, फ्लर्ट किया नहीं, कभी उसको बोला नहीं कि आई लाइक यू। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे उसने मेरे से बात करनी कम कर दी। और क्योंकि उसने बात करनी कम कर दी, मैं उसके पीछे भागना शुरू हो गया। मैं उसको टेक्स्ट करने लग गया बार बार कॉल बार बार, वो थोड़ी ना आंसर कर रही थी। और यहाँ पे एक और चीज, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कर रहा था, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी क्योंकि इन्हीं सब कामों में बिजी था मैं, और साथ में मेरा कॉन्फिडेंस कम हुए जा रहा था क्योंकि भाई लड़की तो रिप्लाई कर नहीं रही। मैंने ठूसना शुरू कर दिया, नमक पाड़े खाने शुरू कर दिए स्ट्रेस ईटिंग के नाम पे। पढ़ते पढ़ते नमक पाड़े, और मैं हो गया वापस मोटा भैंसा सांड। मेरा वेट टच कर गया था 100 kgs। और अभी तक मुझे ये रात याद है, हमारे स्कूल का फेयरवेल डिनर हो रहा था, जो कि बोर्ड से पहले होता है, शायद प्री बोर्ड्स के जस्ट बाद होता है या प्री बोर्ड से जस्ट पहले होता है, मेरे को याद नहीं है, बट वो था फेयरवेल डिनर।
वहां पे सब साड़ी पहन के आते हैं, मतलब लड़के साड़ी नहीं पहनते, लड़कियां साड़ी पहन के आती है, लड़के सूट पहन के आते हैं। और वहां पे मैं उस लड़की के साथ एक वॉक पे गया। उस लड़की के साथ मैं चल रहा हूं, कुछ खास बोल नहीं पा रहा क्योंकि गांड में दम तो था नहीं कुछ बोलने का। उल्टी सीधी दुनिया जहान की बातें करे जा रहा हूं मैं, उसको कॉम्प्लीमेंट्स दिए जा रहा हूं। यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो प्रिटी, ये वो लौड़ा लसन। और मुझे क्लियर पता लग रहा है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे से बात करने में, वो मेरे पे दया खा के मेरे साथ चल रही है, पिटी कर रही है वो। ब्रो, शी इज पिटीइंग मी, दया आ रही है उसको मेरे पे, इसलिए मेरे साथ चल रही है। और जैसे हम चल रहे हैं, सामने से एक सेक्सी लौंडा भाई, खतरनाक बॉडी, मसल्स, एकदम शानदार फिजिक। और उन लोगों में से एक जिनको मैं बुली मानता था, उसने एक बार आके मेरा खाना वाना खा गया था और ऐसे थोड़ा बहुत परेशान वरेशान भी किया हुआ था, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। वो बंदा एक जगह बस खड़ा हुआ है, और उसके खड़े होने में भी एक बात है, क्या छाती चौड़ी करके खड़ा हुआ है, और मैं ऐसे चल रहा हूं और मेरा मुंह ऐसे, उसकी मुंह पे एकदम ग्लो, शानदार तरीके से खड़ा हुआ है। उसमें बात है, वो जब चलता है तब पता चलता है कि बैचो चल रहा है कोई भाई, ऐसे साइड से जाता हुआ चूहा नहीं लग रहा मेरी तरह। वो खड़ा हुआ है, उसकी प्रेजेंस फील हो रही है। जैसी लड़की उसको देखती है, उसका नाम चिल्लाना शुरू करती है और उसके पास भाग गई, मुझे भूल गई, और मैं वहां खड़ा रहा। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वो उससे बातें कर रही है, वो उसको भाव नहीं दे रहा, उसके हाथ छू रही है ऐसे ऐसे, कोई भाव नहीं दे रहा, वो उसको साइड से देख रहा है, वो उससे बातें कर रही है। मैं यहां खड़ा हुआ 15 मिनट से, और साथ वो दोनों निकल गए। उस लड़की को याद भी नहीं रहा कि मैं वहां खड़ा था। ये होता है फ्रेंड जोन। और यहां से सबसे बड़ी लर्निंग मिली मेरे को, गेट बिजी। लड़कियों को तब तक आप पसंद नहीं आओगे जब तक आपके पास बहुत टाइम है देने को। मैं ये नहीं कह रहा कि इमोशनली अनअवेलेबल रहो, मैं बस ये कह रहा हूं कि आपको सारा टाइम उस लड़की को नहीं देना है। और सारा टाइम उस लड़की को ना देने का बेस्ट तरीका क्या है? खुद को टाइम दो और लाइफ में इंप्रूव करो, क्योंकि याद रखो वो फर्स्ट चीज है जो आपको लाइफ में करनी है। और अब फिर से आप यही बोलोगे कि जब देखो ये पर्पस की बात करता रहता है। हाँ, करता रहता हूं भाई, पर्पस ढूंढ अपना। जितनी खुशी तेरे को तेरा पर्पस देगा ना, जितनी खुशी तेरे को तेरा विजन देगा, उतनी खुशी कुछ और चीज नहीं दे सकती। मैं ये भी मानता हूं कि बिना एक पार्टनर के लाइफ अधूरी ही रह जाएगी, खुश नहीं रह पाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हमेशा पर्पस ही देता है। बट अगर तुम में से कोई अभी थोड़ा सा छोटा है तो शायद अपना पर्पस ढूंढना उतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ तो काम करोगे। स्कूल में हो पढ़ाई तो करोगे, कॉलेज में हो पढ़ाई तो करोगे, डिग्री तो लेनी है ना अच्छे तरीके से। भाई वहीं अगर उस लड़की के साथ मैंने एक बेसिक चीज कर ली होती जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, तो वो मेरे पास वापस आ जाती। और वो अभी भी बहुत अच्छी लड़की है, अभी मेरे को नहीं चाहिए अब तो मैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना करना था, गायब हो जाना था। कोई कॉल नहीं उठानी थी, टेक्स्ट के रिप्लाई नहीं देने थे, या ओके बस इतना करना था। सेक्सी सेक्सी फोटोज डालनी थी अपने मैसेंजर के प्रोफाइल पिक्चर पे। फेसबुक, उस टाइम पे फेसबुक था शायद, फेसबुक पे करते थे चैट, तब वो था भाई, क्योंकि आपको उसको दिखाना है कि योर टाइम इज वैल्यूएबल। अगर मैं उस टाइम पे ये बोल देता कि नहीं मैं बात नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आईआईटी की पढ़ाई करनी है, तो भाई ये सुन के ही आधी तो वही बंदी सेट हो जाती है यार। वो कहती कि भाई इसका एम है, और वो भी बहुत मुश्किल एम है, जो मैं एक्चुअल में कर रहा था। कोई झूठ भी बोलने की जरूरत नहीं थी मेरे को, वो सच ही बोल देता मैं, वो भी नहीं कर पाया, फट्टू था जैसा तू अभी है। और उस टाइम पे अगर मैं पढ़ाई भी नहीं कर रहा या कोई काम भी नहीं कर रहा, दोस्तों के साथ चिल मार लेता, स्टोरी डाल देता, मतलब उस टाइम पे इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं थी, उस टाइम पे फेसबुक पे फोटोज डालते थे, तो वो कर लेता, चेक इन वेक इन टाइप का होता था उस टाइम पे, कुछ लोकेशन डाल दो और फोटो डाल दो, हाँ हैविंग फन विद 69 अदर्स वाली डाल देता। तो वहां से उसको थोड़ी सी तो कहीं ना कहीं अंदर लगती ना, सॉर्ट ऑफ जेलसी होती कि ये दूसरों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं कर रहा। और भाई जेलसी में ना कुछ किडिश नहीं है, कुछ चाइल्डिश नहीं है। कुछ लोग आपको, कुछ सूडो फेमिनिस्ट शायद आपको बोलेंगे, या फिर कुछ ऐसे लड़के जो सिर्फ लड़कियों को ऑनलाइन इंप्रेस करने के लिए, लड़कियों के व्यूज लेने के लिए कंटेंट बनाते हैं, वो शायद आपको बोलेंगे नहीं नहीं कभी लड़की को जेलस मत करवाओ। अरे बिल्कुल करवाना है भाई, एज से भी फर्क नहीं पड़ता, 50-60 साल की भी हो जाओ तब भी ये चीज काम करती है, बिकॉज पीपल वैल्यू व्हाट दे माइट लूज। अगर उसको लगेगा वो आपको खो सकती है तो वो एफर्ट मारेगी आपको रखने में, और जब आप उसको दिखा चुके हो कि आपका टाइम वैल्यूएबल है, तब भी अगर वो आपकी तरफ नहीं आई, लेट हर गो भाई, शी डज नॉट डिजर्व यू। काश मैंने कर लिया होता, बट मैंने नहीं किया। इसके बाद आती है मेरी थर्ड एंड लास्ट फ्रेंड जोन की स्टोरी, और इसकी टाइमलाइन तब की है जब मैं 12th के बाद एक कॉलेज में गया था जो आईआईटी नहीं था। फिर उस कॉलेज में कुछ रीज़न की वजह से मैंने वो कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया, और फिर आईआईटी की वापस तैयारी करी, और अपने गैप ईयर में मैं पढ़ रहा था आईआईटी के लिए। तब मैंने फिर से एक लड़की को टाइम देना शुरू कर दिया।
जो कि शायद अगर मैं नहीं देता तो इवन दो मैं आईटी में सेलेक्ट हो गया, आईटी दिल्ली गया, बट शायद ब्रांच बेटर मिलती। बट आई डोंट रिग्रेट, क्योंकि ब्रांच से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बाद में रियलाइज हुआ। और ये वो लड़की है जिसको स्कूल में क्रेजी सुंदर माना जाता था, और ऑनेस्टली ये अभी भी बहुत सुंदर है। मतलब वो कुछ लड़कियां होती हैं ना जो गॉड गिफ्टेड सुंदर होती हैं। शायद ये मेरी लाइफ में जो मैंने टॉप 10 लड़कियां देखी हैं रियल लाइफ में सुंदरता में, ये उसमें से है। और ये बहुत स्वीट भी थी, शायद अभी भी काफ़ी स्वीट है, लेकिन दैट इज़ इट। ये बस सुंदर थी और स्वीट थी। और मैं वैसे भी स्कूल तो ग्रेजुएट कर चुका था, कॉलेज जाता नहीं था, बस घर बैठता था, पढ़ता था, या कोचिंग सेंटर जाता था, पढ़ता था। तो सिर्फ इतना ही था मेरी लाइफ में। तो मैं लोनली भी फील करता था थोड़ा सा, इसलिए ये तो होना ही था कि मैं किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होना ही था जो थोड़ी सी भी टेंशन दे दे मुझे। उसने एक दो बार मुझे टेक्स्ट क्या कर दिया, मैंने सोचा कि हम तो भाई अब अच्छे दोस्त हैं, अब ये बात आगे जाएगी जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपका भाई बन चुका था मिस्टर नाइस गाय। अलग लेवल का सिंप कर रहा हूं मैं उस लड़की पे, उसको टेक्स्ट पे कॉम्प्लीमेंट्स तो ऐसे भेज रहा हूँ भाई कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन, और हाउ कैन समवन बी सो स्वीट, और ये सब बिल्कुल मतलब उल्टी आ रही है बताते हुए। अब एक चीज़ जिसमें मैं अपने आप को बहुत प्राइड करता हूँ, और उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मैं आलसी हूँ, वो ये है कि मैंने कभी किसी लड़की के लिए ऐसे बहुत सारे काम नहीं करे, किसी को ज़्यादा फेवर्स नहीं दिए मैंने, चाहे पसंद हो ना हो, कुछ भी हो। मैं इतना आलसी हूँ कि मैं जिस लड़की को बहुत ज़्यादा लाइक भी करता था उसके लिए भी कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बैठे हुए कई लोग ये करते हो। ट्यूशन छोड़ा मुझे स्कूटी पे, स्कूटी निकालोगे, 15 मिनट दूर जाओगे, उसको उठाओगे, उसकी ट्यूशन पे छोड़ोगे, फिर वापस घर आओगे, अपनी लाइफ का 1 घंटा बर्बाद करके। आपको रियलाइज भी नहीं होता कि वो लड़की आपको यूज कर रही है। यही है फ्रेंड जोन, और ये सबसे डार्क फेज है फ्रेंड जोन का, कि लड़की आपको यूज कर रही है। और वो घूम के इसी बात पे आता है कि आप में जीरो सेल्फ वर्थ है। आपको लगता है कि जो आप हो दैट इज नॉट इनफ टू इम्प्रेस एनीवन, या फिर किसी की आंखों में आपकी कुछ इज्जत हो। आपको ऐसा लगता है जो आप हो दैट इज नॉट इनफ। अगर आपको अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ानी है तो उसमें बाहर का कोई इंसान आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता। उसके लिए अगेन आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पे ही जाना होगा। लेकिन अब बात ही आती है कि उस टाइम पे मैं इंप्रूवमेंट दिखाता कैसी अपनी। मैं तो ऑलरेडी मोटा हो चुका था, सांड बन चुका था, मेरा वेट 107 kg पहुंच चुका था, क्योंकि मैं बस पढ़ाई करते करते स्ट्रेस ईटिंग में बस खाता रहता था। इतनी भी अकल नहीं थी, ना मेरे माँ बाप ने बताया, ना मेरे मेंटर्स ने बताया, ना मेरे कोचिंग सेंटर वालों ने बताया कि भाई दिन में आधा घंटा तो वॉक करने जाना चाहिए, उससे मेंटल हेल्थ भी बेटर रहेगी, पढ़ाई बेटर होगी। किसी ने कुछ नहीं बताया ये सब। मुझे तो लग रहा है मेरे को जेई क्लियर करने के ऊपर क्या माइंडसेट रखना है, कैसे करना है, उस पर भी कुछ ना कुछ निकाल देना चाहिए। वो मैं एक्चुअली पेड वेबिनार करूंगा बाद में कभी। तो यहाँ पे एक मोटा लड़का जिसकी मेंटल हेल्थ भी खराब है, और साथ में वो कॉलेज से भी ड्रॉप आउट ले चुका है, वेला बैठा है, लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है, तो सेल्फ वर्थ उसकी बिल्कुल जीरो थी। तो ऑब्वियसली लड़की को पेडेस्टल पे रख दिया कि भाई ये तो अच्छे कॉलेज में भी है, सुंदर भी है, स्वीट भी है, तो ये तो बहुत परी है ये तो। और यही आती है वो गलती जो कि मैंने करी थी और आप अभी कर रहे हो, लड़की को पेडेस्टल पे रख देना। भाई आपकी सेल्फ वर्थ अगर आपको नहीं है तो ये आपकी गलती है ना। उस रीजन से लड़की को अपने से ऊपर कैसे मान सकते हैं? अगर आपने लड़की को अपने से ऊपर मान लिया है तो एक बहुत गंदे सर्कल में फंस जाओगे आप, जहां पे आप उसके लिए फेवर्स करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि क्योंकि ये मेरे से बेटर है मुझे इसके लिए फेवर्स करने हैं, ताकि मैं इसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊं, जिससे इस लड़की को लगे कि मैं इसकी लाइफ में कुछ वर्थ हूं, जो कि बिल्कुल घटिया चीज है। क्योंकि आप उससे इसी सर्कल में फंस जाओगे कि आप उसके लिए एक फेवर करोगे, वो उस फेवर को एंजॉय करेगी, आपको बदले में फ्रेंड ट्रीटमेंट ही मिल रहा है, वो आपको बॉयफ्रेंड नहीं बना रही, तो आप फेवर करते रहोगे उसके लिए, वो फेवर लेती रहेगी। लेकिन क्योंकि उसके लिए इतना आसान है आपसे कोई भी काम करवाना, चाहे वो ट्यूशन पे छुड़वाना हो, चाहे वो कॉलेज की असाइनमेंट करवाना हो, चाहे वो अपने ऑफिस का काम करवाना हो, कुछ भी एज हो सकती है आपकी, उसके लिए इतना आसान है आपसे वो फेवर्स करवाना कि वो क्यों हिचकिचाएगी आपसे फेवर्स लेने में। आप उसके लिए कर रहे हो ना फ्री में, और आप वो करते रहोगे, और जितना आप वो फेवर करते रहोगे उतना आपको ये लगता रहेगा कि उन फेवर से आपकी वर्थ बनेगी, जबकि आपको ये नहीं रियलाइज होगा कि खुद पे काम करने से आपकी कुछ वैल्यू बनती है। आपको क्या लगता है जो अभी मेरे से कोई अगर कोई लड़की इंप्रेस होती है, या फिर किसी और हाई वैल्यू मैन से कोई लड़कियां इंप्रेस होती हैं, वो इसलिए होती है कि वो उनके लिए कुछ करते हैं? टोटली ऑपोजिट मेरे भाई, टोटली ऑपोजिट, कुछ नहीं करते। मैं बिल्कुल गलत तरीके से नहीं बोल रहा, कॉकी नहीं हो रहा, मेरे को ना सामने आके बस खड़ा होना होता है, और आपको ऐसा बनना है। मैं नहीं कह रहा मेरे जैसा बनो, मैं कह रहा हूं सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, बस इतना कह रहा हूं मैं। तो यहां पे आपके लिए सबसे बड़ा एक्शनेबल ये है कि उसके लिए फेवर्स करना छोड़ो। जितने फेवर्स कम करोगे ना, बल्कि आपको तो ये करना चाहिए, आपको उससे फेवर लेने चाहिए। उसको बोल के देखो कि मेरे लिए काम कर दे, मेरे लिए वो काम कर दे।
अगर वो नहीं करती तो आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो करती है तो आप उससे और फेवर लेना शुरू कर सकते हो, छोटे मोटे फेवर। मतलब ऐसा नहीं कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, छोटे मोटे काम जो आप उसके लिए कर रहे हो वो उससे मांगो, और जैसे ही वो आपके लिए करना शुरू करेगी ना वो काम, तब उसको आप याद रहने शुरू हो गए। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है कि जब सामने वाला आपके लिए कोई फेवर कर रहा होता है, आपका कोई काम कर रहा होता है, तो सामने वाले को आप याद रहते हो इन अ गुड वे। कमिंग बैक टू ये तीसरी वाली जो मेरी एस फ्रेंड जोन है उसकी स्टोरी, मैं उसको फुल लंबे लंबे पैराग्राफ्स भेजता था और वो मेरे को 1 लाइन में रिप्लाई करती थी। अब ऑब्वियसली वो रिप्लाई करना नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने तो कुत्ता पाला हुआ है, उसकी तो एंटरटेनमेंट हूं मैं कि जब वो चाहे मेरे से फोन पे बात कर सकती है, टेक्स्ट कर सकती है, जो मेरे को बोलेगी मैं उस हिसाब से उसको रिप्लाई भी कर दूंगा। और इस लड़की को भी मैं कभी आई लाइक यू तक नहीं बोल पाया, आस्क आउट करने की बात तो बहुत दूर। और देखते ही देखते शी गॉट बैक विद हर एक्स। इसका एक बहुत स्मार्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने वाला, अगेन अच्छी बॉडी, शानदार तरीके से बात करने वाला, अमीर घर का लौंडा वो बन गया। वो इसका पहले बॉयफ्रेंड था और जब ये मेरे से बात कर रही थी तब नहीं था। और शायद यही था वो कि जब इसका वो ब्रेकअप हो गया था तब ये मेरे से बात करके खुद को एंटरटेन रख रही थी। फिर जैसे ही वो इसकी लाइफ में वापस आया उड़ा के ले गया और मैं वहाँ बैठा रह गया। मैंने उससे बोला कि मेरे को अभी तक अपने मैसेज याद है यार, मेरे को क्लियरली याद है मैंने इमोजी कौन सा यूज़ किया था, वो एंग्री रेड वाला फेस वाला होता है ना, वो यूज़ किया था। मैंने ये पूछा था उससे वाई आर यू बैक विद हिम, वाई मैंने पूछा था वाई वर यू टॉकिंग टू हिम। तो कहती कि बिकॉज आई एम बैक विद हिम। तो मैंने बोला कि आई थॉट दैट वी वर फ्रेंड्स। तो वो कहती वी आर स्टिल फ्रेंड्स, आई थॉट वी आर गेटिंग बेटर एट दिस फ्रेंडशिप, इसीलिए मैं तुझे रिप्लाई नहीं करती। ये बोला उसने मेरे को। उसे लगा कि हम और अच्छे दोस्त बन रहे, इसलिए मेरे को रिप्लाई नहीं करेगी। इतना खटवा के आया हुआ हूं मैं। बट फिर उस दिन के बाद मेरा हर चीज पे गिव अप हो गया। मैंने कहा अब एक ही चीज मेरे को लाइफ में बचा सकती है, एक ही चीज, वो है कि मैं ये एग्जाम क्लियर कर दूं। उस दिन के बाद से मैंने फोन यूज करना छोड़ दिया। 3 महीने बिफोर द एग्जाम कोई फोन नहीं, सिर्फ मैं, किताबें। सुबह उठो, कोचिंग सेंटर जाओ क्रैश कोर्स के लिए, पढ़ो, ब्रेक में सिर्फ खाना खाओ। कहीं देखता भी नहीं था मैं, कोई मूवी, कोई कुछ नहीं। उससे पहले तक मैं फोन में गेम्स वगैरह खेलता था, मैंने वो सब छोड़ दिए, फोन ही नहीं था। मैं सिर्फ खाने के टिफिन के अंदर देखता था, खाता था, बैक टू पढ़ाई। वापस पहुंचा घर, पास में था घर, कोचिंग सेंटर पास में ही था, 10-12 मिनट लगते थे। वापस पहुंचा घर, वापस पढ़ाई, रात को सो गया, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उतना किया, क्लियर किया एग्जाम, घुसा आईआईटी में। अंदर से ये रियलाइज हुआ कि यस अब कुछ किया है मैंने। फर्स्ट अचीवमेंट वो हुई। डाइट पे कंट्रोल किया, कार्डियो करनी शुरू करी, वेट लॉस किया, एकदम पतला हो गया मैं, एकदम 107 kg से मैं शायद 77 kgs पे आ गया। बट मसल नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं प्रोटीन नहीं खा रहा था, वेट्स नहीं मारता था, तो स्किनी फैट हो गया था एक तरीके से। लेकिन स्किनी फैट भी नहीं, मतलब तोंद भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर कपड़े ढंग से पहने हुए हैं तो अच्छी फिजिक लगने लग गई थी, पतली, मसल्स नहीं थी बिल्कुल भी, बट पहले से बहुत बेटर। ये 2 चीज़ें कॉन्कर करी, फिर अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई अब कुछ हूं मैं। और ये 2 पॉइंट वर अ पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड एज अ मेक ओवर। मेरे को ज़रूरत थी उस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन की, और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी थी। करियर में एक बिग स्टेप मारा, अल्टीमेट लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया, अल्टीमेट लेवल का, कि भाई आईआईटी क्लियर कर लिया। पतला हो गया, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया। अगर मुझे पता है आजकल कल्चर अच्छा हो गया है इस मामले में कि लोग जिम जा रहे हैं, जब आपकी जिम में जाके बॉडी बन जाती है, डोले दिखते हैं, एब्स दिखती हैं, कुछ भी होता है, बढ़िया से बॉडी दिखती है, कॉन्फिडेंस आता है ना, वो हुआ। तो ये मेक ओवर के पार्ट थे। और यही आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो आपको फ्रेंड जोन में से निकलने के लिए चाहिए। आपको चाहिए अपना कंप्लीट मेक ओवर, ट्रांसफॉर्मेशन, रिवेंज। अब मुझे पता है रिवेंज एक बहुत टॉक्सिक टर्म है और बच्चों वाली साउंड कर रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी को कुछ प्रूव करना है, मैं कह रहा हूं उस नेगेटिव एनर्जी को यूज करो, उसको चैनलाइज करो खुद को इंप्रूव करने में। क्योंकि जब अपने आप को लेवल अप करोगे, हर बार जब आप लेवल अप हो रहे होगे ना, शी विल नोटिस। और वो ऐसे हो जाएगी, अरे यार ये तो इंप्रूव हो रहा है। मतलब ये नहीं बोलेगी वो इंप्रूव हो रहा है, उसको ऐसी चीजें नोटिस होंगी कि आपने समझ लो आउटफिट्स अच्छी पहननी शुरू कर दी, आपने हमारे बी और बेस्ट के वीडियोस देखने शुरू करे, आप सेक्सी तरीके से ड्रेस करने शुरू हो गए,
वो आपको देख के बोली अरे यार इस तो आज तो बढ़िया लग रहा है यार, अपने एक्सेसरीज पहन ली, रिंग पहन ली, एक दो कोई एक सिंपल सी चेन पहन ली, या फिर दुनिया के बेस्ट क्लोथिंग ब्रांड मतलब कि हमारे ब्रांड से कुछ कपड़े मंगवा के पहन लिए, तो ऑब्वियसली वो इंप्रेस हो जाएगी। मतलब ऑब्वियसली ये गारंटी नहीं दे सकता कि हमारे ब्रांड के कपड़ों से इंप्रेस होगी, बट नई कलेक्शन आ चुकी है तो बस मैं सोचा बीच में घुसा के बता दूं। बट एनीवे लड़कियों को कोई क्रेजी ड्रेसिंग नहीं चाहिए होती इंप्रेस होने के लिए। बेसिक ब्लैक टी शर्ट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट्स, बेसिक ब्लू जीन्स, बेसिक व्हाइट स्नीकर्स, कुछ एक्सेसरीज, इन सबके बेसिक वालों के लिंक भी डाल दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ले भी सकते हो। इन्हीं चीजों से इंप्रेस होती हैं लड़कियां। या मान लो आपने हेयर स्टाइल बहुत प्यारा करवा लिया, बियर्ड स्टाइल बहुत प्यारा रख लिया, बहुत इंप्रेस होगी। या आपके पास आई, आपके पास से गुजरी, या फिर आपसे आके मिली, हग किया, बात करी, फ्रेग्रेंस अच्छी लगाई हुई है, बहुत प्यारी परफ्यूम लगाई हुई है, इंप्रेस होगी। और जब वो ये देखेगी भाई ये तो इंप्रूव हो रहा है, उसकी फट के हाथ में आ जाएगी। वो ये सोचेगी अबे यार ये तो हर बार जब भी मैं इसको देखती हूँ ये तो बहुत ही शानदार हो जाता है, और उसका जो इंटरेस्ट है ना आपकी लाइफ में वो क्रेजी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए मेकओवर जरूरी है। और ये भी बता दूं कि मेकओवर सिर्फ लुक्स का नहीं है, सिर्फ दिखने का मेकओवर नहीं है। यस, वो सबसे पहली चीज है उसको जो दिख जाएगी, बहुत जल्दी दिख जाएगी, एविडेंटली दिख जाएगी, बट लुक्स के बाद क्या, उसको नेक्स्ट चीज दिखेगी कि आप बात कैसे करते हो। चलो बात करना भी आप सीख लोगे, बहुत बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, हिंदी प्रॉपरली, ये वो सब वो सीख जाओगे आप। बट जब तक आपके अंदर से आपका बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं होगा ना, कुछ नहीं उखड़ेगा। वापस आते हैं एस वाली स्टोरी पे। तो मैंने अपने करियर में एक बड़ा स्टेप ले लिया था, दिखने में भी अब सही हो गया था, तो मेरे अंदर फाइनली कॉन्फिडेंस आया अपने तीसरे फ्रेंड जोन में जाके 3.5 साल बाद, कि भाई मैंने उस लड़की को बोला वी शुड मीट। ये बोला मैंने, ये भी नहीं बोला कि आई लाइक यू, मैंने कहा वी शुड मीट। ये भी नहीं बोला कि आई वांट टू आस्क यू आउट ऑन अ डेट, आई एम आस्किंग यू आउट ऑन अ डेट, आई वांट टू गो आउट ऑन अ डेट विद यू, कुछ नहीं बोला इसमें से। मैंने कहा वी शुड मीट। तो उसने कहा ठीक है भाई मिलते हैं, यहां मिलते हैं। ये जो भी है सीसीडी था शायद कोई अच्छा वाला। ऑन अ साइड नोट मेरी सीसीडी उनके इसलिए भी फट रही थी क्योंकि सीसीडी बहुत महंगा था, मतलब एटलीस्ट उस टाइम पे तो महंगा ही था, उस टाइम पे बहुत महंगा लगता था भाई। कुछ 80-90 रुपए की वहां पे एक कॉफी होती थी, और तब नहीं थे पैसे भाई देने के लिए। बट यहीं पे आई सबसे बड़ी दिक्कत। सबसे पहली बात तो मैं एकदम नीडी बन चुका था। मेरे अंदर से यही आवाज आती थी कि इस लड़की ने धन्य किया है मेरे ऊपर कि ये मेरे से मिल रही है, फेवर है मेरे ऊपर कि ये मेरे से मिलने आई है। मैं कॉफी पिला रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं, बट फेवर मैं मानता था फेवर उसने किया मेरे पे कि ये मेरे से मिलने आई है। भाई देवी, मतलब देखो ऑनेस्टली आप अपने बारे में क्या ही बुरा फील करोगे भाई। मतलब आप समझ लो आईआईटी क्रैक करने के बाद मेरे अंदर इतनी सेल्फ वर्थ नहीं थी कि एक रैंडम लड़की मेरे से मिलने आई है, मैं उसको एटलीस्ट ये तो मानूं कि भाई हाँ नॉर्मल तरीके से मिल रहे। नहीं, मैं ये मानता था कि देवी जी मेरे से मिलने आई हैं। तो यही आपको समझना है जो मुझे उस टाइम पे समझ जाना चाहिए था, कि नीडी नहीं होना है। कोई आप पे कुछ एहसान नहीं कर रहा है किसी भी चीज में। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कर लेते हो, उससे सेल्फ वर्थ पे भी आना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक चीज कर दी तो अपने आप सेल्फ वर्थ बढ़ जाएगी, नहीं। कुछ किया है, चाहे कोई अचीवमेंट है चाहे कुछ भी है, उससे अपने आप को रियलाइज करवाना है। कॉकी नहीं होना है, अगेन एरोगेंट नहीं होना है कि भाई मैंने तो ये कर लिया, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं होना है। बट ये रियलाइज करना है कि भाई अगर मैंने ये किया है तो मेरे में कुछ तो बात होगी। आई डिजर्व समथिंग नाइस, आई डिजर्व गुड थिंग्स। आपको यही अपने आप को एफर्मेशंस देनी है। और उसी डेट पे मुझे रियलाइज हुई मेरी नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि मेरी तो गांठ फटती है। और वो फटने वाली चीज सबसे ज्यादा कैसे इंप्रूव होती है, ये प्लीज आप अभी से जान लो और अभी से प्रैक्टिस करो। वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स से होती है, सिर्फ नंबर्स। जितनी लड़कियों से बात करोगे उतने बेटर होगे। दैट इज द ओनली ट्रूथ। यही इकलौता सत्य है कि जितनी लड़की से बात करोगे उतने बेटर होगे इस चीज में। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात करनी शुरू कर दी, पेल पेल के। और क्योंकि मैं इतनी सारी लड़कियों से बात कर रहा था, इसलिए कभी भी मुझे एक लड़की के ऊपर कुछ ऐसा खास अट्रैक्शन नहीं हुआ। क्योंकि जब लड़कियों से आप बात कर चुके होते हो ना फॉर से अ टोटल ऑफ हाफ एन आवर 1 आवर, तो आपको रियलाइज होता है हाँ ठीक ही तो है, इंसान ही तो है, हाँ अच्छी है बट ठीक है। बट यही अगर आप ऐसे 50 लड़कियों से कर लोगे तो आपको सब नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगा, आपका सारा डर जीरो हो जाएगा। एंड दैट इज हाउ आई डिड इट। कॉलेज में घुसने के बाद बहुत कम लड़कियां थी मेरे कॉलेज में, बट कोई भी मेरे से बात करती थी मैं बात करता था भाई। और मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी कम हो गया था उसके बाद, कि मेरे को रियलाइज हुआ यार ये सब तो बहुत ही आसान था। मैं खुद से जाके अप्रोच कर लेता था, खुद से बात कर लेता था। अल्टीमेटली करना तो यही था ना कि अपना रिजेक्शन का जो फियर है वो ओवरकम करना था, और ये मान के चलना था कि क्यों नहीं, कौन रोक रहा है भाई मुझे,
आई ओन दिस प्लेस। भाई मैं हूं, अपनी प्रेजेंस मैंने खुद को फील करवाई कि क्लास के बाहर निकले हैं, लड़कियों से जाके बात कर लो। क्या है वो, कौन सी कहाँ की रानी है, उसे ऊपर पेडेस्टल पे चढ़ाना ही नहीं, क्योंकि मैं पिछले अपने फ्रेंड जोन से सीख चुका था कि कभी ऊपर नहीं रखना है, पेडेस्टल पे नहीं चढ़ाना है। आप क्या करते हो और मैं क्या करता था, आंखों यहाँ पलकों पे बिठा के रख लेते थे। अरे नॉर्मल इंसान है भाई, और इसीलिए सिर्फ नंबर्स गेम है। जा जाके बातें करो बहुत सारी लड़कियों से, चिल हो जाओगे एकदम, एक सेकंड में फ्रेंड जोन से बाहर आ जाओगे। एनीवे जो मैं एस के साथ डेट पे गया था, मतलब मैं उसको डेट मान रहा था, बट उसके लिए तो वो नॉर्मल मिलना ही था। वहां पे मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मेरा फ्लर्टिंग गेम जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो, जिल्च, टट्टी एकदम। फ्लर्ट क्या मतलब, मैं उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे मेरी बहन हो, बहन की तरह बात कर रहा था मैं उससे, बहन की तरह। तो वो ऑब्वियसली कैसे ट्रीट करेगी, भाई की तरह, ऑब्वियसली फ्रेंड जोन होगा। पसीने छूट रहे थे मेरे, पसीने, मैंने बीच में बोला कि एक सेकंड मेरे को कॉल आ रही है, मैं बाहर गया, नाटक किया फोन पे बात करने का, मेरी फटी हुई थी, बट एटलीस्ट मैं उससे मिला तो सही। आप में से काफी लोगों ने तो वो भी नहीं किया। बट ये जो इंसिडेंट था एस वाला फ्रेंड जोन, ये लास्ट था। जिस दिन मैं उससे मिला उसके बाद मैंने उससे बात भी करनी छोड़ दी। मैंने कहा ब्रो, अब मेरे को बस किसी भी हालत में अपनी लाइफ में बेस्ट करना है, मेरे को फाड़ना है बिल्कुल। तभी मैंने ऑब्वियसली अलग अलग लड़कियों से जो बात करने की शुरू करी, तब मैं नॉर्मल हो गया लड़की से बात करने में। तो अब मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि मैं लड़की से बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था हाँ मैं किसी भी और से बात कर रहा हूँ। प्लस मैं जब सेकेंड ईयर में था, मुझे एक लड़की भी पसंद आई थी, उसके बाद फ्रेंड जोन बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो DU की थी। और तब लिटरली ऑल दैट आई यूज्ड टू डू वाज फ्लर्ट 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 करता था। एक दिन हम लोग मिले 2 या 3 बार, पता चला वाइब नहीं है, उतना फन नहीं है, तो छोड़ दिया, मतलब दोनों ने म्यूचुअली। लेकिन जब हम मिले भी थे तब मैंने उसको आस्क आउट किया था, मैंने कहा था वी शुड गो ऑन अ डेट। और मैं झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं बोलूंगा कि मैंने डायरेक्ट ये बोला था, पहले मैंने उसको बोला था कि वी शुड हैंग, क्या लटकना है क्या, लेकिन मैंने ये लिखा वी शुड हैंग, मतलब हैंग आउट। तो उसने बोला आर यू आस्किंग मी आउट ऑन अ डेट। फिर मैंने बोला, फिर मेरे को रियलाइज हुआ ब्रो अभी नहीं तो कभी नहीं, वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा यस। अभी बोलने में मुझे ऐसा लग रहा है क्या ही था, बट उस टाइम पे मुझे पता है कि मैं कैसा फील कर रहा था, कितने पसीने आ रहे होते हैं सिर्फ ये अच्छा डेट पे जाने का पूछ। और मुझे पता है आपके साथ भी सेम चीज चलती है, बट यू हैव टू टेक दैट स्टेप। फिर मैंने उसको आस्क आउट ऑन अ डेट किया कि भाई डेट पे चलते हैं, फिर हम लोग गए, और फिर एज आई टोल्ड कि नई बात बनी, विच इज ओके। अब ऑब्वियसली ये फ्लर्ट करने वाली चीज उसके बाद मैंने रिटेन करी। जिस भी लड़की से मैं कभी भी मिलता हूँ और मुझे उसमें रोमांटिक इंटरेस्ट होता है, मेरा दूसरी लाइन में ही फ्लर्ट करना शुरू कर देता हूँ मैं। एंड इट इज़ ग्रेट, आई मीन दैट इज़ हाउ इट शुड बी। और फ्लर्टिंग आप चीप तरीके से भी कर सकते हो, और अगर आप चीप तरीके से करना चाहते हो तो इस चैनल पे तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। काफ़ी चैनल्स हैं जो आपको चीप फ्लर्टिंग सिखाते हैं, वहाँ से सीख सकते हो। मैं रिस्पेक्टफुल फ्लर्टिंग ही प्रमोट करता हूँ। फ्लर्टिंग के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई हुई है। एक बहुत ईजी तरीका भी बता देता हूँ कि मतलब ये काफ़ी फेमस तरीका है और सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है ये। यूट्यूब पे बहुत सारे डेटिंग कोचेस ये बताते भी हैं। पुश पुल मेथड है, आपको शायद पता ही होगा कि एक तारीफ करी, साथ में कुछ बुराई नहीं बोलूँगा, कुछ उस तारीफ का एंटी भी बोल दिया कि भाई आज तेरा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, बट ये रबर बैंड कैसा सा लगाया हुआ गंदा सा, ऐसा टाइप का कुछ। बट एनीवे फ्लर्टिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हो। आस्क आउट करने की बात आती है कि भाई आस्क आउट एग्जैक्टली कैसे करना है, उस पर भी हमने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने अपनी लाइफ के पर्सनल चैट्स रिवील करे हुए हैं कि जब मैं आस्क आउट करता था तो मेरे को रिजेक्शन भी मिला हुआ है, और कैसे मैंने आस्क आउट किया हुआ है वो सब भी आप जाके देख सकते हो। बट अगर आस्क आउट करने के लिए भी मैं आपको एक बेसिक मेंटालिटी शिफ्ट बताऊं जो मेरे लिए बहुत काम आया है। कॉन्ट्रोवर्शियल है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं, वैसे इंस्टाग्राम पे अगर डालूंगा तो लोग डेफिनेटली कुछ बकचोदी करेंगे। यूट्यूब पे तो आप सब मेरे व्यूअर्स ही हो और आपके पास कॉन्टेक्स्ट हो तो आप नहीं करोगे। वो ये है कि आपको ये मान के चलना है, और मैं अभी भी ये मानता हूँ कि, और ये कॉकी साउंड कर सकता है, बट आपको ये मान के चलना है कि ऐसी कोई लड़की नहीं है जो मना कर दे, और अगर मना कर दिया तो नुकसान उसका है। दोनों केसेस में आप हंसते हंसते ही निकलोगे। और यही तरीका है फ्रेंड जोन से बाहर निकल के उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का, या फिर बाय बाय बोल देने का। अब ऑब्वियसली आप ये 2-3 दिन में तो नहीं कर सकते, इसमें कम से कम हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं उसको रियलाइज करवाने में कि आप स्टड हो। तो ट्राई करो आप ये वैलेंटाइंस डे तक सारी चीजें कर लो, क्योंकि वैलेंटाइंस डे से एक दिन पहले अगर कोई लड़की सिंगल होती है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो हाँ बोलते वैलेंटाइंस डे वाले दिन डेट पे जाने के लिए। और वैसे अगर आप जानना चाहते हो कि मेरी डेटिंग लाइफ का इसके बाद का क्या पार्ट है, उसके बाद कैसी रही, क्योंकि कॉलेज से निकलने के बाद मेरा एक कैजुअल डेटिंग वाला पीरियड शुरू हो गया था, उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। बहुत लर्निंग्स हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद एक एक्चुअल रिलेशनशिप वाला पार्ट शुरू हो गया था, वहाँ से बहुत लर्निंग्स है जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। नीचे मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर वो सुनना है तो, या फिर अगर आपको और कुछ डेटिंग रिलेटेड चीज़ें सुननी है, रिलेशनशिप रिलेटेड चीज़ें सुननी है, ब्रेकअप से कैसे निकले, ये सब वो सब जो भी डाउट्स हैं नीचे ज़रूर बताओ।
आई एम डेफिनेटली श्योर कि इतनी घटिया लाइफ, इतनी मुश्किल वाली लाइफ जो मैंने जी है, उसके बाद कुछ ना कुछ लर्निंग्स मैं आपको अपनी तरफ से जरूर दे पाऊंगा। और अगर और लर्निंग की जरूरत होगी तो मैं और रिसोर्सेज लेके आऊंगा, शायद लोग, शायद कोई साइकोलॉजिस्ट वगैरह, जो भी है, लेकिन आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर दूंगा जो भी नीचे कमेंट्स में पूछोगे। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।